हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पे। जैसा कि सभी को पता है, कक्षा 12 की जो काव्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 1 पवन दूतिका चल रहा है। इससे पहले मैंने जो पद्यांश नंबर देखिए 21 है जो आज चलेगा, अर्थात इससे पहले पद्यांश नंबर 20 तक मैंने सारी वीडियो में सब कुछ बता दिया है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो वहाँ सारी देख लीजिएगा। नहीं तो सारी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे। जानने के बाद मैं हाथ से लिखे नोट्स दिखाऊंगा ताकि आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकें और पैनापन दे सकें। तो चलिए और धार देते हैं अपनी पढ़ाई को। तो पहला ही पढ़ते हैं इसका। जरा धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, यानी कि धीरे से लाना वहन करके, वहन माने उड़ा करके के नीप का पुष्प, नीप माने होता कदम, कदम यानी कि कदम का जो पुष्प है कोई, यानी कि धीरे से कदम का जो पुष्प है कोई वहन करके यानी कि उड़ा के ले आना। सही है, यानी कि धीरे से उड़ा करके जो कदम का फूल है उसको ले आना। और प्यारे के चपल दरख के सामने डाल देना। और प्यारे यानी कि और प्यारे माने श्री कृष्ण के बारे में कहा गया। और प्यारे के चपल दरख, चपल दरख होता है प्यारे बच्चों चंचल नृत्य, यानी कि चंचल जो चतुर नेत्र होते हैं के सामने डाल देना। और श्री कृष्ण के जो चंचल नेत्र हैं उनके सामने उस पुष्प को डाल देना। किसका? नीप का पुष्प को डाल देना। ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य असंकित हो, कैसी होती विरह दस विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। तो देखिए इसका पूरे का मतलब जानिए। ऐसे देना प्रकट दिखला, यानी कि आपको इस प्रकार से प्रकट करना है, दिखाना नित्य आशंकित हो, कैसी होती वश विरह वश में नित्य रोमांचित हूँ, यानी कि आपको इस तरीके से दिखाना है। ऐसे में तुम, यानी कि तुम कह रहा है ऐसे में हे पवन तुम ऐसे में बतला दोगे कि कैसे मैं प्रतिदिन रोमांचित होकर विरह विरह के प्रभाव से मुरझा जाती हूँ। यानी कि जब उनकी इस प्रकार से दिखलाना कि मैं रोमांचित होकर और विरह के दुख में प्रवाहित होकर मैं रोज मुरझा जाती हूँ, यानी कि मेरा मन नहीं लगता, मैं रोमांचित होती हूँ परंतु विरह के योग में मैं मुरझा जाती हूँ। चलो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए पद्यांश नंबर 22 को देखते हैं। अब ये पद्यांश नंबर 22 देखिए। बैठ नीचे जिस विटक के श्याम होवें उसी का, यानी कि बैठे नीचे जिस, किसकी बात करें? राधा जी, सॉरी कृष्ण, राधा जी पवन से कह रही हैं कि जिस बैठे हों जिस नीच विच, पिटप, देखो विटप कहते हैं वृक्ष, वृक्ष के श्याम होवें उसी का, यानी कि जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे होवें उसी का कोई पत्ता, यानी कि उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र को हिलाना, उसी वृक्ष का पत्ता लेना या उनके निकट नेत्रों के पास लाना और उस प्रकार से हिलाना। यूँ माने इस प्रकार प्यारे को विदित करना, चतुरु से देखना, मेरे चिंता विजन चित्त का क्रांत हो, यानी कि क्रांत हो कांप जाना। यूँ माने देखिए इस प्रकार हे पवन तुम उन्हें बतला दोगी, यानी कि तुम चतुराई से बतला दोगी कि मेरे चिंताग्रस्त, चिंता विचित माने चिंताग्रस्त हृदय या मन का क्लांत, क्लांत क्लांत कहते हैं पहले दुखी होकर हो कांप जाना, यानी कि कैसे कांप जाता है, यानी कि हे पवन तुम उनको बतला दोगी कि मेरे चिंताग्रस्त मन उनके वियोग में कैसे कांपता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हाथ से लिखे नोट्स को अब दिखा देते हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, शुरू के वही आपको 2 शब्द लिखने हैं, 2 या 3, लास्ट में 2-3 शब्द लिख देने हैं, बीच में डेड डैश कर देना। फिर आपको संदर्भ देखिए पूर्ववर्ती रहेगा, संदर्भ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब बार बार नहीं बताऊंगा। और व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, राधा पवन से कहती है कि हे पवन तुम धीरे धीरे किसी कदम के फूल को ले आना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। सही है। ऐसे में हे पवन तुम उन्हें बतला दोगी कि कैसे मैं प्रतिदिन रोमांचित होकर विरह के प्रभाव से मुरझा जाती हूँ। राधा जी आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता तोड़कर उनके नेत्रों के समान समान हिलाना। इस प्रकार हे पवन तुम उन्हें बतला दोगे कि
मेरे चिंताग्रस्त मन यानी कि जो हृदय है उनके वियोग में कैसे कांपता। आई होप अच्छे से समझ में आ रही होगी, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक कर दिया करो और हाँ दोस्तों में ज़्यादा से शेयर किया करो। तो चलिए अब नेक्स्ट पद्यांश देखते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जरा सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यानी कि सूखी जाति यानी कि सूखी हुई जाति, मलिन लतिका मलिन लतिका मतलब मलिन होता सूखी हुई, लतिका माने लता, यानी कि जो सूखी पड़ी हो लता, कोई सूखी हुई लता हो जो धरा में पड़ी हो, जो सूखी हुई लता हो और कहाँ पड़ी हो, धरा माने पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पाँवों के निकट, पाँव माने चरणों के निकट पास में उसको श्याम के ला गिराना। श्याम माने श्री कृष्ण के पैरों के निकट उसको ला गिराना। यो माने इस प्रकार सीधे से प्रकट करना पृथ्वी में वंचिता हो। सही है, आगे देखते हैं। यानी कि यो माने इस प्रकार से मेरा होना अति मलिन हो सूखते नित्य जाना। यानी कि देखिए इस पूरे लाइन का मतलब निकलेगा कि आप ये कह सकते हैं कि ये करें जो माने इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से कि कैसे राधा उनके प्रेम में वंचित मतलब वंचित होकर प्रतिदिन सूखती जा रही है। नित्य माने रोजाना यानी कि प्रतिदिन जाना, सूखती जा रही है। मलिन माने सूखती यानी कि मलिन होती जा रही हैं, सीधे सीधे उनको बता देना। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही ना। कोई पत्ता नवल तरु, देखिए नवल तरु होता है मतलब पीला पत्ता जो सूखा हुआ हो, नवल तरु। सही है, नवल तरु यानी कि नए नए, आप नए नए कहते हैं, नए नए वृक्ष भी कह सकते हैं। जब कोई पत्ता जैसे नए नए वृक्ष का पीत हो रहा हो। सही है, पीत माने पीला, नए नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। तो प्यारे यानी कि श्री कृष्ण के द्रग माने चंचल जो दो नेत्र है, द्रग माने सुंदर नेत्र के सामने लाकर उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, उनके सामने संभल के रखना और यूँ बताना, और इस प्रकार से बताने की पीला होना प्रबल दुख तो प्रसूतित सा हमारा। अर्थात ये कह रही हैं, देखिए प्रेषिता का मतलब क्या था। प्रेषिता मैंने आपको बताया था। देखिए प्रेषिता का मतलब होता है जिसका पति परदेश में रहता हो, उसके दुख से कोई स्त्री दुखी हो, यानी कि उसके दूर जाने से दुखी कोई स्त्री हो, उसी के बात कहते प्रोसिता मतलब जिसका पति परदेश में हो, यानी कि गृहिणी। सही है, आप गृहिणी लगा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जिसके तुम उनके बता दोगे, यानी कि तुम उसको बता दोगे उनके वियोग में प्रबल दुख से धीरे धीरे संभल रखना से वो बता दोगे, वो न यो बता देना कि दुख से गृहिणी स्त्री की भांति मैं कैसे पीली होती जा रही हूँ। यानी कि देखिए दोबारा सुनिएगा, ये कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरक सा, यानी कि कोई पत्ता जो पीला होता जा रहा हो उसको लाकर उनके नेत्रों के सामने लाकर सामने पकड़े रखना, या सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल होना पकड़ा रखना, यानी कि उसको ही धीरे धीरे पकड़े रखना, जिससे तुम उन्हें बता दोगी कि उनके वियोग में प्रबल दुखी गृहिणी स्त्री की भांति मैं उसे कैसे पीली होती जा रही हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब शुरू से लेकर लास्ट तक इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं हाथ से लिखे नोट्स द्वारा। तो आपको क्या करना है, पहले शुरू के 2 शब्द लास्ट के 2 शब्द लिखने हैं, बीच में संदर्भ लिखना है, संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर पृथ्वी में कोई सूखी जा रही मुरझाई हुई लता पड़ी हो, आगे देखते हैं, तो उसको लाकर कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना, जिससे तुम यह समझा दोगी कि कैसे राधा उनके प्रेम से वंचित होकर प्रतिदिन सूखती जा रही है। आगे राधा जी कहती हैं कि ऐसा कोई पत्ता जो पीला होता जा रहा हो, तो उसको लाकर उनके नेत्रों के सामने पकड़े रहना, जिससे तुम उन्हें बता दोगे कि उन्हें वियोग में प्रबल दुख से गृहिणी स्त्री की भांति में कैसे पीली होती जा रही हूँ। आई होप इतनी बात समझ होंगे। तो चलिए लास्ट पद्यांश भी देख लेते हैं इस वीडियो का।
अब लास्ट है आपका, देखिए 25-26 को भी देख लेते हैं। करा यों प्यारे को विदित करके सर मेरी व्यथा, यानी कि अब राधा जी कह रही हैं यों प्यारे, यानी कि श्री कृष्ण को विदित करके, यानी कि याद करके, यानी कि इस तरीके से जितने भी मैंने आपके तरीके बताए हैं उसको बता के सर मेरी व्यथा और सारी मेरी व्यथा सुना देना, यानी कि जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं श्री कृष्ण को उन तरीकों के द्वारा मेरी व्यथा, मेरी परेशानी, जो मेरी चिंता पे लकीर है, माथे पे लकीर है, उसको बता देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलित लाना, और धीरे धीरे वहन करके यानी कि चल चल के, धीरे धीरे चल करके पाँव की धूल को लाना, यानी कि उनके पैर की धूल को ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना दोगी हमें तू, यानी कि थोड़ी सी भी, यानी कि अगर थोड़ी सी भी चरण रज, चरण माने पैरों, रज माने धूल, यदि थोड़ी सी भी पैरों की धूल जो ना ला दोगी हमें, अगर श्री कृष्ण के पैरों की धूल को थोड़ी सी भी नहीं लाओगी तो हाँ, यानी कि हाँ मैंने हाय, कैसे तो व्यतीत चित्त को बोध में दे सकूंगी, यानी कि कैसे तो व्यतीत चित्त को मैं बोध दे सकूंगी। देखिए व्यतीत होता दुखी, चित्त माने मन, तो मैं कैसे दुखी मन को बोध, बोध और बोध होता दुखी मन से माने कैसे दे सकूंगी, यानी कि संतोष, बोध माने संतोष, तो मैं कैसे दुखी मन को अपने संतोष दे सकूंगी, कैसे मैं ढांढस उसको बांधा सकूंगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब लास्ट, पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बात हमारी, यानी कि यदि तुमसे ये जितनी मैंने बात बताई है, यदि तुमसे बात पूरी नहीं होती है तो तू बस एक काम करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, तो तू मेरी बस एक बात मान ले और चली जा, और तू जा छूके प्यारे चमल पग, छूके प्यारे, प्यारे यानी कि श्री कृष्ण के छूके प्यारे कमल पग, यानी कि कमल के समान पैरों को, पैरों जो कमल के समान है श्री कृष्ण के, उनको छू करके प्यार के साथ आ जाना, और प्यार के साथ बड़े स्नेह के साथ बड़े आराम से आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तले में मैं तुझी को लगा के, और मैं जी लूँगी हृदय तले, हृदय से लगा के मैं तुझी को लगा के, और तुझे ही हे पवन, तुझे ही लगा के मैं हमेशा के लिए जीती रहूँगी, तुझे गले लगा कर जीती रहूँगी। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों वही काम करना है जो आप करते आए हो, शुरू के 2-3 शब्द, लास्ट के 2-3 शब्द सही है, बीच में डेड डैश, संदर्भ आपका पूर्वज रहेगा। व्याख्या, राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे द्वारा बताए गए तरीकों से तुम उनको मेरा सारा दुख बता देना, और उसके बाद अगर तुम उनके पैरों की धूल लाकर मुझे नहीं दोगी तो मैं अपने इस दुखी मन को कैसे संतोष दे सकूंगी। आगे देखते हैं, आगे करें। इसके बाद राधा जी कहती हैं कि यदि तुमसे मेरा कोई काम नहीं हो पाता तो तुम मेरी एक बात मान लो और चली जाओ, और उनके यानी कि श्री कृष्ण की बात करिए, कमल रूपी चरणों का स्पर्श करके आ जाना, जिससे मैं तुझको ही अपने हृदय से लगा लूँगी और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लूँगी। आई होप इतनी बात समझ होंगे। तो चलिए आज चैप्टर हमने पहला पार्ट ख़त्म कर लिया है कई पार्टों में। उम्मीद है बहुत अच्छी समझ में आया होगा यदि आपने एक एक पार्ट को कवर करा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें।